बता दूं कि बिलासपुर, रायपुर, भिलाई, महासमुंद, दुर्ग ऐसे तमाम जगहों से जो है वो पुलिस ने अलग अलग टीम बनाकर देह व्यापार करने वाले दलालों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार 2 आरोपियों के सहित कुल 17 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है अब तक में। इस 17 आरोपियों में 2 महिलाएं भी शामिल हैं। एक ऐप निकलकर सामने आया है, लोकेंटो ऐप। इस ऐप के माध्यम से लड़कियों की तस्वीरों को ग्राहकों को भेजना, उनके रेट को ग्राहकों को भेजना। छत्तीसगढ़ से भिलाई, कवर्धा, अंबिकापुर, महासमुंद, जगदलपुर इन शहरों से भी कईयों की गिरफ्तारी की गई। इसमें लगातार टीम के द्वारा काम किया गया। 5 और 6 फरवरी के दरमियानी रात को वीआईपी रोड में जो मामला निकलकर सामने आया था, जिसमें हमने आपको 2 से 3 स्टोरी के माध्यम से जैसे जैसे उसका पर्दाफाश होता गया हमने आपको स्टोरी के माध्यम से दिखाते चले गए कि किस प्रकार से पहले वीआईपी रोड में एक एक्सीडेंट होता है और एक्सीडेंट जो गाड़ी चलाने वाली युवती रहती है वो उज़्बेकिस्तान की निकलती है और उसके साथ सरकारी वकील भावेश आचार्य होते हैं जिनकी गाड़ी में भारत सरकार लिखा होता है। और भारत सरकार लिखे होने के साथ साथ जब 3 युवक को ठोकर मारने के बाद जो महिला वहाँ पे खड़े होकर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर देती है, अपने मोबाइल फ़ोन मांगने लगती है और तमाम चीज़ें करती है। इसके बाद धीरे धीरे जैसी पुलिस कार्रवाई करने के लिए आगे बढ़ती है तो मामला दूसरा ही मोड़ ले लेता है। आपको जिस प्रकार से बताया जा चुका है कि किस प्रकार से देह व्यापार का मामला इसमें जुड़ता चला गया कि जो महिला उज़्बेकिस्तान से आई थी वो देह व्यापार से संबंधित मामले को लेकर आई थी, जिसे जो भावेश आचार्य जो सरकारी वकील है उसने 27,000 रुपये दलाल को पे करके उस महिला को बुलवाया था। आपको बता दूं कि महिला 30 तारीख की रात को जो है वो रायपुर पहुंची थी, उज़्बेकिस्तान से पहले मुंबई के बाद फिर वो रायपुर पहुंची हुई थी। धीरे धीरे करके ये मामला खुलता चला गया और इस पूरे मामले में पुलिस ने कुछ दिन पहले 11 आरोपियों को हिरासत में लिया था जो पूरी तरीके से एक नेटवर्किंग चलाते थे, किस प्रकार से देह व्यापार का धंधा वो लोग चला रहे थे। इस मामले को लेकर पुलिस ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तमाम जानकारियां निकलकर सामने आई है और भी कई आरोपी इसमें शामिल हो चुके हैं। आपको बता दूं कि अब तक 2 महिला समेत कुल 17 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है जो देह व्यापार का धंधा, ये कारोबार धड़ल्ले से चला रहे थे। और इतना ही नहीं, एक और लिंक का इनके पता चला। जैसे आपको बता दूं कि इनके मोबाइल फ़ोन की चेकिंग की जा रही थी, इनसे पूछताछ किया जा रहा था, तो मोबाइल फ़ोन की चेकिंग करने के दौरान एक ऐप निकलकर सामने आया है, लोकेंटो ऐप। इस ऐप के माध्यम से लड़कियों की तस्वीरों को ग्राहकों को भेजना, उनके रेट को ग्राहकों को भेजना और इस प्रकार से डील को फाइनल करना और उसके बाद लड़कियों को उनके पास तक भेजना, इस प्रकार का पूरा काम एक ऐप के माध्यम और कई सारे व्हाट्सएप ग्रुप मिले हैं, उस व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से किया जा रहा है, जिसमें कई सारी लड़कियों की तस्वीरें भी मिली है, कई सारे चैट्स और कई सारे तथ्य भी निकल कर सामने आए हैं। इस पूरे मामले को लेकर जब 5 और 6 तारीख की दरमियानी रात को हादसा होता है, उस हादसे में जो 3 युवक जो स्कूटी पर सवार रहते हैं उसमें से एक की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद जो 2 हैं वो घायल हैं, उनका उपचार अब भी जारी है। आपको बता दूं कि मृत्यु होने के बाद मामला जैसे धीरे धीरे परत दर परत हटते जाता है, सारी चीज़ें, सारे पिक्चर जो है वो क्लियर होता चला जाता है कि किस प्रकार से एक बड़ा नेटवर्क, एक बड़ा देह व्यापार का जो सिंडिकेट है उसका पर्दाफाश हुआ। इसमें आपको बता दूं कि बिलासपुर, रायपुर, भिलाई, महासमुंद, दुर्ग ऐसे तमाम जगहों से जो है वो पुलिस ने अलग अलग टीम बनाकर देह व्यापार करने वाले दलालों को गिरफ्तार किया है। इसमें मियाँ बीबी भी शामिल हैं, मतलब जो 2 महिलाएं पकड़ाई उसमें से एक जो है वो एक मेल दलाल की, मतलब पुरुष दलाल की पत्नी है, वो भी इस प्रकार की चीज़ों में संलिप्त है। आपको बता दें कि इस पूरे प्रकरण को लेकर अब तक जो 17 लोग पकड़ाए हैं उनके नाम क्या क्या आपको बता दें। रवि ठाकरे, जागेंद्र यूके उर्फ मोहन, ब्रिजेश शाह, मोहम्मद साजिद, दिनेश लिलवानी, शेख इमरान, अमित सोनी, रमेश पाठक, शेख नरूल, दुर्गेश पनार, जुगल कुमार राय। इतना नाम हमने आपको पहले बताए थे। वो 11 नाम है जिसमें जुगल कुमार राय है, इसको पुलिस ने पश्चिम बंगाल से पकड़ा है। उसके मोबाइल नेटवर्क के आधार पर उसको फॉलो किया गया, उसके बाद पश्चिम बंगाल से ये पकड़ में आया और इस पूरे सिंडिकेट का लीडर के रूप में इसे देखा जा रहा है। इसके साथ ही और जो अन्य नाम जुड़े हैं, मयंक हरपाल, और जो महिला है वो मयंक हरपाल की पत्नी बताई जा रही है जो इस देह व्यापार में शामिल थी। इसके साथ ही मोहम्मद शबीर, मनोरंजन बारिक, ऋषभ शर्मा, ये 15 नाम जो मैंने आपको बताया। इसके साथ 2 महिला भी हैं जो इस प्रकार के देह व्यापार में शामिल है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या कुछ हुआ आप आगे वीडियो में देखिए। था तो देह व्यापार संचालित करने वाले वर्तमान में गिरफ्तार 2 आरोपियों के सहित कुल 17 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है अब तक में।
इस 17 आरोपियों में 2 महिलाएं भी शामिल हैं। इस पूरे में बहुत सारे आरोपी अंतर्राज्यीय गिरोह के रूप में देह व्यापार को संचालित कर रहे थे। इस पूरे प्रकरण में दिनांक 5-6 फरवरी 2025 को वीआईपी रोड पर एक एक्सीडेंट का मामला पंजीबद्ध हुआ था, जिस पर एक एक्टिवा में सवार 3 लोगों को एक कार के द्वारा ठोकर मार दी गई थी, जिस पर से उस 3 सवार में से एक की मृत्यु हो गई थी और 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हुए थे। इस पूरे प्रकरण में थाना तेलीबांधा में अपराध पंजीबद्ध करते हुए विवेचना की जा रही थी, जिसमें चालक के रूप में आचार्य और एक उज्बेकिस्तान की महिला को गिरफ्तार किया गया था। दोनों के से आपसी संबंधों के बारे में काफ़ी विस्तृत पूछताछ की गई, परंतु शुरुआत में नानुकुर करते रहे। बाद में पुलिस के द्वारा कड़ाई से पूछताछ किए जाने पर ये अवैध रूप से देह व्यापार का मामला सामने आया था। इस पूरे मामले में जब देह व्यापार का मामला सामने आया तो थाना तेलीबांधा में और थाना सरस्वती नगर में 2 अलग अलग पीटा के मामले अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना किया गया। इस पूरे प्रकरण में चूंकि शहर के माहौल से संबंधित था, इसलिए वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा गंभीरता से विवेचना किए जाने के निर्देश प्राप्त हुए थे। अतः इसको पूरे विवेचना के लिए इसकी टेक्निकल टीम को, साइबर टीम को, सीएसपी सिविल लाइन को और एडिशनल एसपी शहर को, इन सभी को इस पर लगाया गया। तकनीकी साक्ष्यों को विश्लेषण किया गया। ये पाया गया कि शहर में एक बड़ा सा नेटवर्क इस प्रकार के देह व्यापार संचालित करने के लिए काम कर रहा है और इस पूरे नेटवर्क को संचालित करने के लिए इनके द्वारा लोकेंटो ऐप है, इसका सहारा लिया जा रहा है। इस लोकेंटो ऐप के माध्यम से लड़कियों के फ़ोटो भेजने एवं उसके रेट भेजने का काम किया जाता था और अलग अलग होटलों में यहाँ के भारत देश के अलग अलग राज्यों से, अलग अलग बड़े शहरों से लड़कियों को बुलाया जाता था। विदेशी लड़कियों को भी बुलाया जाता था मुंबई के माध्यम से, दिल्ली के माध्यम से, और उनको ग्राहकों तक भेजने का काम किया जा रहा था। इस पूरे प्रकरण में पश्चिम बंगाल का एक प्रमुख आरोपी जुगल शुक्ला उर्फ जुगल विश्वास और इसके साथ 2 महिला और सहित कुल 17 दलालों को अब तक गिरफ्तार किया गया है। इन दलालों में जुगल राय उर्फ जुगल विश्वास पश्चिम बंगाल का और इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ से भिलाई, कवर्धा, अंबिकापुर, महासमुंद, जगदलपुर, इन शहरों से भी कईयों की गिरफ्तारी की गई। इसमें लगातार टीम के द्वारा काम किया गया। इस पूरे प्रकरण में ये भी पाया गया कि इनके द्वारा एक बड़ा सा ग्रुप संचालित किया जाता है और समीक्षा किए जाने पर इन 17 के अतिरिक्त भी कई नाम अभी और खुलासे हुए हैं, जिनको पुलिस के द्वारा लगातार काम करते हुए इसमें गिरफ्तारी की कार्रवाई की जा रही है। ये कार्रवाई अभी लगातार जारी रहेगी। इसमें जो गिरफ्तार किए गए हैं उसमें रवि ठाकरे, जो इस पूरे नेटवर्क में वाहन चालक का काम करता था और एक होटल से दूसरे होटल तक लाने ले जाने का काम इसके माध्यम से किया जाता था। जागेंद्र उके, जो इस पूरे प्रकरण में स्थानीय निवासी था, परंतु कई अकाउंट के माध्यम से इसके द्वारा फ़ोटो लिए जाते थे। इसी प्रकार ब्रिजेश शाह, मोहम्मद साजिद, दिलेश दिलवानी, शेख इमरान, अमित सोनी, रामेंद्र पाठक, शेख नूरुल, दुर्गेश पनागर, मयंक हरपाल, मोहम्मद सबीर, मनोरंजक बारिक, ऋषभ शर्मा और अन्य 2 महिला दलालों को शामिल किया गया, को गिरफ्तार किया गया है। इसमें अन्य नाम और प्रकट हुए हैं, जिनकी समीक्षा किया जाकर
या जिनको लोकेट किया जा करके गिरफ्तारी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का हर संभव प्रयास रहेगा कि इस प्रकार रायपुर शहर में संचालित होने वाले देह व्यापार का जो धंधा है उसको पूर्ण रूप से नष्ट किया जाए और शहर का माहौल को अच्छा करने का प्रयास जारी रहेगा। इस पूरे प्रकरण में साइबर की टीम और शहर की टीम, CSP सिविल लाइन और इनकी पूरी टीम लगातार काम कर रही थी और आगे भी इसको बचे हुए जो दलाल हैं और इसमें और कुछ प्रमुख नाम जो सम्मिलित होंगे, किसी प्रकार का देह व्यापार में सम्मिलित होना पाया जाएगा, उन सभी को गिरफ्तारी कार्रवाई की जाएगी।